बाबा ने कहा सबसे बड़ी विधि क्या है? ज्ञान तो बाद में आता है, पहली चीज है स्नेह। अगर आपके जीवन में स्नेह ही घटित नहीं हुआ, क्योंकि वही बात गुरु गोविंद सिंह जी वाली, साच कहूँ सुन ल्यो सभे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। कई बार हम ज्ञानी तो बहुत बड़े बन जाते हैं, शास्त्रार्थ तो बहुत बड़े बड़े कर लेते हैं, तर्क में हमारे जैसा कोई नहीं होता, लेकिन सच्चा स्नेह प्रभु के प्रति हमारे हृदय में जागृत ही नहीं होता। क्योंकि वो कहते हैं ना, भक्त और भगवान, ये भाव जब तक नहीं है, बाप और बच्चे का भाव ही हम रख सकते हैं, तो पिता और पुत्र के जैसा ही स्नेह हो, या सारे रिश्ते उससे हैं, माता पिता बंधु सखा, तो स्नेह से हम नजदीक आ जाते हैं किसी के भी। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ पे भी आप जो है सब कुछ नजदीक लाओ, और नजदीक लाने का साधन क्या है? नजदीक लाने का साधन है सबको स्नेह से, क्योंकि दिल से दिल की राह होती है, स्नेह स्नेह को खींचता है, लव बिगेट्स लव, तो स्नेह स्नेह को खींचता है। तो बाबा कहते हैं सच्चा दिल का स्नेह, प्यार का स्नेह हो। यूरोपियन को भी बाबा ने कहा कि आपकी संख्या भले कम है अभी, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आप उनको सबको, जो भी हैं, एक इच्छा के बाद जिनमें दुनिया में दूसरी इच्छा उत्पन्न होती रहती है, तो इच्छा भी सदा संतुष्टता का अनुभव नहीं कराने देती। जो सच्चा दिल का स्नेह, परिवार का स्नेह सबको चाहिए कि ऐसा परिवार के स्नेह की अनुभूति आप सबको करवाओ, परमात्मा अनुभूति सबको कराओ, तो सब नजदीक आ जाएंगे, प्रभु के नजदीक आ जाएंगे, आपके नजदीक आ जाएंगे। और आप भी तो प्रभु के प्रतिनिधि हैं ना, तो सभी विशेष बनो, अपनी अपनी विशेषताओं को देखो। हम लोग कई बार अवगुणों को देखते हैं, लेकिन उसी की अगर हम गुणों को देखना शुरू कर दें तो बहुत बड़ी बात होती है। तो विशेषताओं को देखो। आज का वरदान, सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से दुनिया से उपराम, न्यारे और प्यारे भाव। निराकारी दुनिया और निराकारी रूप की स्मृति ही सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। हम हैं ही निराकारी दुनिया के निवासी, अव्यक्त धाम के निवासी, परम धाम के निवासी। बाबा कहते हैं याद रखो, मैं यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुआ हूँ। हम इस मृत्यु लोक के नहीं हैं, लेकिन अवतार हैं। सिर्फ ये छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएंगे इस दुनिया से। जो अवतार न समझ स्वयं को गृहस्थी समझते हैं, तो गृहस्थी की गाड़ी तो कीचड़ में फड़ी जो है ना, फंसी हुई दिखाते हैं। या गृहस्थी को कैसे दिखाते हैं? पहले मैंने एक कार्टून देखा था कि उसमें एक गृहस्थी को दिखाया है, घोड़े की जगह घोड़ा गाड़ी दिखाई, और पूरा परिवार उसके ऊपर बैठा हुआ है, और वो गाड़ी को खींच रहा है, गृहस्थ की गाड़ी को, और जो है पत्नी जो है हाथ में वो लेके बैठी हुई है चाबुक, कि लाओ बच्चों की फीस, लाओ ये बिजली का बिल। तो इस तरह से वो दिखाया था। गृहस्थी की जो है गाड़ी जो है, बाबा कहता है कीचड़ में फंसी रहती। गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति, इसलिए खुद को गृहस्थी नहीं समझो, गृह में स्थित समझो। गृह है आत्मा का गृह, कौन सा है? परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम। उस गृह में खुद को स्थित समझो। तो गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति, और खुद को अगर हम अवतार समझेंगे, अवतार अर्थात अवतरित आत्मा, बिल्कुल हल्का। अवतार समझने से अपना निज धाम, निज स्वरूप याद रहेगा, और इस संसार से स्थिति उपराम हो जाएगी। आज का स्लोगन है, ब्राह्मण वो है, सच्चा सच्चा ब्राह्मण वो है जिसमें नंबर 1 बाबा ने कहा शुद्धि हो, मन वचन कर्म की शुद्धि हो। दूसरा, जो हर काम को विधि पूर्वक करे। शुद्धि और विधि जिस आत्मा में है वही सच्चा सच्चा ब्राह्मण है। तो हर कार्य को जब हम करते हैं तो वहां पे स्वच्छता हो, शुद्धि हो, साथ में मेथडोलॉजी करेक्ट हो। अगर मेथड करेक्ट होगा तो विधि से बाबा कहते हैं सिद्धि होती है,
और विधि से वृद्धि भी होती है। अच्छा, फुर्सत में करेंगे, फुर्सत में करेंगे तुझसे हिसाबे जिंदगी, फुर्सत में करेंगे तुझसे हिसाब है जिंदगी, ए जिंदगी तुझसे फुर्सत में हिसाब करेंगे। अभी तो उलझे हैं खुद को सुलझाने में, अभी तो उलझे हैं खुद को सुलझाने में। मेजॉरिटी जो है वो क्या कहती है कि अभी तो हम कोई भी बात करो, बस ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, उलझे हुए हैं। लेकिन खुद को सुलझाने में उलझ जाएं तो कोई बात नहीं। कभी इसका दिल रखा, कभी उसका दिल रखा, कभी इसका दिल रखा, कभी उसका दिल रखा, इसी कशमकश में भूल गए कि खुद का दिल कहाँ रखा। खुद के दिल का पता ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।